हाँ जी, आईपीएल का शेड्यूल आ चुका है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से चालू होगा आईपीएल। नमस्ते एंड वेलकम। क्या हाल चाल दोस्तों। जबकि पीएसएल का क्या ही बोलूं मैं, बोलो पेंसिल, पीएसएल कैंसिल। हाँ, आईपीएल शुरू होना तो पुरानी खबर है। शेड्यूल पहले आ चुका है, शनिवार से ही मामला शुरू हो रहा है और अब फाइनल 3 जून को खेला जाएगा, यानी लगभग 8-9 दिन आईपीएल आगे बढ़ गया है। अब की बार हमको कोई टेंशन नहीं है आईपीएल जल्दी खत्म होने की, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है उसमें हम पहुंचे ही नहीं है। अबे साले, हमें अब अपना अगला मैच 20 जून को इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, लेकिन क्योंकि आईपीएल का कैलेंडर मई के लास्ट वीक तक था, इसलिए बाकी सारी टीमों ने अपने शेड्यूल पहले से फिक्स कर रखे थे। जैसे इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के साथ ओडीआई खेलने वाली है, और भले ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों को तो हमने पहुंचा ही दिया था ना। अबे साले, वो लोग साउथ अफ्रीका के साथ 11 जून से शुरू हो रहे फाइनल में ही खेलेंगे। ऐसे में कई सारे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में अब अवेलेबल नहीं होंगे, और अगर तत्काल प्रभाव से हो भी गए तो भी वो प्लेऑफ में नहीं खेल पाएंगे। क्या अपडेट है, कौन सा खिलाड़ी अवेलेबल होगा, कौन नहीं होगा, यही आपको आज की वीडियो में बताएंगे। आपकी फेवरेट टीम अगर प्लेऑफ में पहुंचने वाली है तो और भी ध्यान से वीडियो देखना, क्योंकि हो सकता है कि उनके पास कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर न हो। शुरुआत करते हैं इंग्लैंड के खिलाड़ियों से। इंग्लैंड की वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है 29 मई से। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों की मुझे कोई खास टेंशन नहीं है। वो लोग वैसे भी वेस्ट इंडीज की टीम के लिए कम और दुनिया भर की T20 लीग के लिए ज्यादा खेलते हैं। अबे साले, लेकिन इंग्लैंड वालों ने ये क्लियर कर दिया है कि हमारे खिलाड़ी हमको वापस कर दो, थोड़ा बहुत खिलाना है तो खिला लो, लेकिन प्लेऑफ में हम नहीं खेलने देंगे। हमको 29 मई को अपनी टीम फुल स्ट्रेंथ में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खिलानी है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आईपीएल की पुरानी डेट के हिसाब से ही दिए गए थे, और अब इसमें अगर कोई एक्सटेंशन करना है तो आने वाली सीरीज के हिसाब से ही होगा। वेस्ट इंडीज के साथ जो सीरीज हुई है उसमें आईपीएल में खेल रहे 5 खिलाड़ी शामिल हैं: जॉस बटलर, जैकब बेदल, जेमी ओवर्टन, जोफ्रा आर्चर और विल जैक्स। इसमें जोफ्रा आर्चर और जेमी ओवर्टन को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये राजस्थान और चेन्नई के लिए खेलते हैं और उनकी टीम ऑलरेडी बाहर हो चुकी है प्लेऑफ से। लेकिन मुंबई के विल जैक्स और बेंगलुरु के जैकब बेदल प्लेऑफ में अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन आपको पता है सबसे तगड़ा झटका किसको लगने वाला है? गुजरात को, क्योंकि बटलर उनके लिए नंबर 3 पर बढ़िया खेल रहे थे, और गुजरात का तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनके टॉप 3 बल्लेबाज ही थे। अगर उसमें से बटलर चले गए तो यकीन मानिए गुजरात की हालत पतली हो सकती है। यहाँ पर आरसीबी के लिए अच्छी बात यह है कि फिल सॉल्ट उनके लिए पूरी तरह अवेलेबल हैं, क्योंकि उनका नाम वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज में नहीं है। क्या लगता है, इंग्लैंड क्रिकेटर्स का न होना किसी टीम के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होने वाला है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की, जिनको 11 जून को इंग्लैंड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। ये बात तो क्लियर है कि 3 जून को फाइनल खेलकर ये खिलाड़ी इंग्लैंड नहीं जाने वाले, इसलिए तय मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी आपको प्लेऑफ में नहीं दिखेंगे। फिलहाल जोश हेजलवुड इंजरी की वजह से बाहर हैं, और यही खबर दिल्ली के खेमे से भी आ रही है कि मिशेल स्टार्क वापस नहीं आएंगे। ये फंस गया सीएम। ऑस्ट्रेलिया वाले कितने चतुर और चालाक हैं आपको मैं बता देता हूं। हेजलवुड और स्टार्क दोनों ऐसी टीम का हिस्सा है जो प्लेऑफ में पहुंच सकती है, इसलिए वो नहीं आ रहे। मगर आ कौन रहा है? पैट कमिंस और ट्रेविस हेड। ये दोनों हैदराबाद के लिए खेलते हैं। हैदराबाद ऑलरेडी प्लेऑफ से बाहर है, यानी ये लोग महीने के आखिर तक फ्री हो जाएंगे, इसलिए बड़े आराम से इंडिया होते हुए इंग्लैंड निकल जाएंगे। उनके लिए तो आसान मामला है। ऑस्ट्रेलिया वालों की इस चतुराई पर 2 शब्द अगर लिखना चाहो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं भाई साहब। एकदम क्लियर कर दिया उन्होंने कि हमारे खिलाड़ी 26 मई के बाद आईपीएल में दिखने नहीं चाहिए। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और साउथ अफ्रीका वाले 1 साल के अंदर दूसरी बार आईसीसी ट्रॉफी का फाइनल नहीं हारना चाहते। पिछली बार T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने उनको पेला था, और उनको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ आईसीसी ट्रॉफी का फाइनल कितना डिफिकल्ट है, इसलिए उनका हिसाब क्लियर है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। फाइनल के लिए जो टीम साउथ अफ्रीका ने अनाउंस करी उसमें से 3 खिलाड़ी इस वक्त आईपीएल खेल रहे हैं। मार्को यानसन पंजाब के लिए प्लेइंग 11 का लगातार वो हिस्सा रहे हैं। दूसरे कगिसो रबाड़ा गुजरात टीम का हिस्सा है। ड्रग सस्पेंशन की वजह से वो 1 महीने तक नहीं खेले, और जब वापस आए तो उनको गुजरात में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया। तीसरे है लुंगी इंगीडी, जो आरसीबी का हिस्सा है, लेकिन अभी तक शायद सिर्फ 1 ही मैच खेले। लेकिन मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स का न खेलना सबसे ज्यादा नुकसान करेगा आरसीबी का, क्योंकि लुंगी उनके लिए जोश हेजलवुड के बैकअप प्लेयर थे। अब जोश हेजलवुड और लुंगी दोनों नहीं होंगे तो गेंदबाजी किससे करवाएंगे बेंगलुरु वाले? और कहीं इस वजह से बेंगलुरु का डब्बा गोल तो नहीं हो जाएगा? कमेंट करके बताना। फिलहाल आपको ये बता देते हैं कि आईपीएल में एक स्पेशल रूल निकला है, जिसमें उन्होंने फ्रेंचाइजी को परमिशन दी है कि वो किसी भी प्लेयर को शॉर्ट नोटिस पर अपनी टीम में रिप्लेसमेंट के तौर पर ला सकते हैं। हालांकि ये प्लेयर सिर्फ इस सीजन के लिए आएगा, आप उसको अगले सीजन रिटेन नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से तो इतने बढ़िया रिप्लेसमेंट इतने शॉर्ट नोटिस पर मिलना मुश्किल है। मुझे तो लग रहा है कोलकाता और चेन्नई जैसी टीम, जिनको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा विदेशी खिलाड़ियों के जाने पर, अगर वो किसी तरह प्लेऑफ में पहुंच गई होती तो लगभग अपनी फुल स्ट्रेंथ से खेल रही होती और उनके लिए टूर्नामेंट जीतना आसान हो जाता। लेकिन पहले पहुंचती तो, समझे? अबे साले, अभी फिलहाल जो टीमें प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदार हैं सभी की सभी नुकसान में। सबसे ज्यादा नुकसान या फायदा आपके हिसाब से किसको है? कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। रणतंत्र है।